हेलो गुड आफ्टरनून। तो कल इंडिया का बजट आया था और बजट में सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ लाइमलाइट में रही थी वो ये थी कि इंडिया में जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं रहेगा। तो जो सैलरी क्लास है या जो मिडिल क्लास है जो अब तक सबसे ज़्यादा परेशान था टैक्स को लेके, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी या गवर्नमेंट ने एक राहत देने की कोशिश की है। गवर्नमेंट का यहाँ पे मोटिव ये था कि वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि वो जो अभी इंडिया का कंजप्शन पावर है या जिसे कहते हैं जो परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे जो गिरती जा रही है, वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा उठाना चाहती है। क्योंकि लोगों के हाथ में जो पैसा आएगा उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं इंडिया का कंजप्शन बढ़ेगा। पर क्या ये वाकई में जो गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम है स्लो डाउन और जो कंजप्शन वाली उसको सॉल्व करता है? तो उसका आंसर है नहीं। क्योंकि मैं हमेशा बजट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे जो बजट से एक दिन पहले आता है उस पर देता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आया था तो उसमें जो सबसे ज़्यादा एक बात को हाईलाइट या जो प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया था वो ये था कि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हैं या ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट तो बहुत सारा कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है उस प्रॉफिट के हिसाब से उतने हिसाब से नहीं बढ़ रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो इन्फोसिस का सीईओ है वो साल 2014 में जो उसकी एनुअल सैलरी हुआ करती थी वो लगभग, मैं आपको देखो मैंने नोट कर रखी है, वो थी लगभग 16 लाख रुपए पर एनम। और जो 2024 में अभी उसकी जो सैलरी है वो 66 करोड़ के करीब है। तो आप देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज़ या कई सारे क्रिकेटर भी इतना अर्न नहीं कर रहे जितना ये इन्फोसिस का सीईओ अर्न कर रहा है। तो इसी तरीके से कई सारे कॉर्पोरेट हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट तो बहुत सारा कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। वहीं बीच बीच में कई सारे कॉर्पोरेट के जो बड़े सीईओ और उनकी कमेंट्री मिल जाती है कि अभी जैसे एल&टी के एक पर्सन ने कमेंट्री की थी कि वो संडे को भी लोगों को काम करना चाहिए। तो वर्किंग आवर और जो वर्कलोड है उसके बारे उसको तो हर कोई बढ़ाना चाहता है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है उसकी इंक्रीमेंटल के बारे में कोई भी बात नहीं करता। आज भी हमारे यहाँ पे जो इंजीनियर है उनकी एंट्री लेवल की सैलरी 25,000 30,000 रुपये है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बताया गया था कि देखो, उन्होंने एक जापान का एग्जाम्पल दिया था कि जापान में किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है कि अपना प्रॉफिट को ज़्यादातर जो एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वहाँ के जितने भी लोग हैं वो क्या है कि जापान के बनाए हुए प्रोडक्ट को खरीदा करेंगे। तो वहाँ पर ये दोनों तरफ से हुआ था और आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने किस तरीके से ग्रोथ किया था। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता। इंडिया के अंदर जो वर्किंग आवर है और जो टॉक्सिक कल्चर है ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ने की बात आती है वो नहीं होती। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया में जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, अगर आप इनका एवरेज इंक्रीमेंटल देखेंगे, अप्रेजल देखेंगे तो 3 से 4% है, जो कि विच इज़ लेस देन इन आपका जो इन्फ्लेशन रेट उससे भी कम है। तो आप देख समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो एम्प्लॉई है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जो इनकम है उनकी किस तरीके से दिक्कत में है। तो जब तक लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी तब तक ये जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है सॉल्व होने वाली नहीं है। एक और चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट की गई थी कि जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं इनका प्रॉफिट जो हर साल बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर जो 2024 फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो प्रॉफिट था वो 22% रहा था। और अगर आप 2003 में जो कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो था वो 1 पॉइंट, आपका मैं एक सेकंड बताता हूँ आपको, वो लगभग था आपका 2.1 के करीब था, जो कि अभी 4.8 के करीब हो गया है। तो एक तरफ जो कॉर्पोरेट का प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं आप लास्ट 2023 से 2024 को कंपेयर करेंगे तो एम्प्लॉय का जो एक्सपेंडिचर है वो लगातार साल दर साल कम होता जा रहा है। यानी जो कॉर्पोरेट्स हैं वो एम्प्लॉय को या तो फायर कर रहे हैं और जो भी एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं वो लो सैलरी या वेजेस पे कर रहे हैं। तो ये कॉर्पोरेट को देखना पड़ेगा कि जब तक कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयज़ की सैलरी, खासकर प्राइवेट एम्प्लॉय की सैलरी नहीं बढ़ेगी तब तक इकोनॉमी के अंदर जो परचेजिंग पावर है, जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो कंजप्शन बढ़े वो नहीं बढ़ेगा। ये एक शॉर्ट टर्म में तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है कि आप इनकम टैक्स में रिलीफ दे दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे 1 लाख करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट को इससे टैक्स में घाटा होगा। तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में गवर्नमेंट को भी इम्पैक्ट करेगा और देश की जो जीडीपी है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी आगे चल के, क्योंकि अपना जो हमारा जो घाटा है, वित्तीय घाटा जो जिसका आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि हम सरप्लस में रहते हैं चाइना की तरीके से। तो इकोनॉमिक सर्वे में यही सारी चीज़ें हाईलाइट की गई थी। ये एक ऐसा टॉपिक है कि एम्प्लॉय की जो इनकम है इसके बारे में न तो कोई लीडर बात करता है इंडिया के अंदर, ना ही कहीं पर ये टॉपिक डिस्कस किया जाता है। तो मैंने सोचा कि लाओ इस पर एक थोड़ा वीडियो बनाया जाते हैं। आपको अगर लाइक अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।